हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है ई प्लान एलएमएस में। दोस्तों आज हम चैप्टर 13 करेंगे और 13 में भी पहले उसे समझेंगे। 13.1 एक्सरसाइज में क्या आज हम पढ़ने वाले हैं वो सब पहले समझेंगे, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में अगर उसका पैटर्न समझ में आ गया दोस्तों पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहले इसको हम पैटर्न समझेंगे, क्या फॉर्मूले यूज होंगे और क्या फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, ये सब पहले हम करेंगे, उसके बाद हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको चैप्टर तो देख ही रहा होगा स्क्रीन पर। तो चैप्टर आज का चैप्टर क्या रहेगा? आज का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स और एरिया के बारे में आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर उसमें भी बात करें तो आज हम 13.1 एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे? क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज समझिए, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। सपोज दैट हमने एक बुक ली है ना, बुक ली, या हम ये कह सकते हैं बुक में कितने पेज होते हैं दोस्तों? तो बुक में 6 पेज होते हैं। कितने पेज होते हैं? 6 पेज। या हम ये कह सकते हैं कि क्यूब और कीवर्ड दोनों में ही ये चीज सेम होती है। ठीक है, वो क्या है, यानी पेज कितने होते हैं इसमें? पेज होते हैं दोस्तों 6। कितने होते हैं? 6। वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। और इसके एज कितने होते हैं? एज कहें या इसे साइड कहें, वो कितनी होती है दोस्तों? इसकी होती है 12। ठीक है, ये क्यूब और कीवर्ड दोनों में सेम होती है। क्यूब और कीवर्ड दोनों में ये चीज सेम होती है, यानी कि 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, उसमें 12 एज होते हैं, या एज को साइड भी कह सकते हैं। क्लियर? अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख रहे हैं। देखो इसके मैंने कहा था 6 फेस, कैसे 6 फेस होते हैं वो समझ लेते हैं दोस्तों। देखो इसके कितने, ये ऊपर का फेस, ठीक है। अब इसके कितने फेस हो गए? देखो एक इधर का है, एक इधर का, एक इसके नीचे का, 3 फेस हो गए। इसमें कितने फेस है? देखो दो 4 फेस हो गए दोस्तों, एक उधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक ये, यानी कि इसमें हो गए 4 फेस। अब इसमें कितने हो गए दोस्तों? दिख रहे हैं इसमें अलग अलग, है ना। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये कितने फेस हो गए? 5 फेस। और इसमें देखा जाए तो कितने फेस हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर आप हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 6 फेस होते हैं। क्लियर? आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, 6 फेस, 8 वर्टेक्स और 12 एज। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझ लेते हैं, या इसको और अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर इसके फेस भी दिए गए हैं। क्लियर? अब देखते हैं दोस्तों आगे इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? तो 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। अब दोस्तों आप ये कहेंगे सरफेस, उसमें क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? क्यूबॉइड में टोटल फेस होते हैं 6। ये जो हमारा फॉर्मूला है वो 6 फेस का है। कितने का है? 6 फेस का। अब आपको दोस्तों अगर 5 फेस का फॉर्मूला निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों? हम इसको सिंपल लिख लेते हैं, यानी सिंपल कैसे लिखेंगे, यानी कि उसको इस तरीके से लिख लेते हैं 2LB + 2BH + 2HL। ठीक है, हमने क्या किया, इस 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमसे 5 फेस का एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये 2LB है, इसमें से कम हो जाएगा, यानी कि LB रह जाएगी हमारी एक ओनली, LB + 2BH + 2HL। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कितने फेस का है? 5 फेस का एरिया। क्लियर? अगर हमसे 4 फेस का कहा जाए तो कैसे एरिया निकालेंगे? तो वो भी निकालते हैं दोस्तों। तो 4 फेस में हम क्या करेंगे, हमारी LB हट जाएगी, एक और LB कम हो जाएगी, कुल मिला के यहाँ 2 थी, यहाँ 1, और यहाँ पर LB नहीं रहेगी, LB हट जाएगी, यानी केवल ये 2 रह जाएंगी, यानी 2BH + 2HL। अब दोस्तों आपने ज्यादातर बुक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो दोनों में 2 है और दोनों में H है, तो हम यहाँ से ले लेंगे 2H, यहाँ से क्या बचेगा? B, और यहाँ से बचेगा आगे L। ठीक है, यहाँ से B बचेगा, यहाँ से बचेगा L। दोस्तों इस फॉर्मूले को और आगे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों कैसे? आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 × L + B। देखो L + B ये हमारा पेरीमीटर होता है किसका? रेक्टेंगल का। ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब H बची तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? H × पेरीमीटर में शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो ये भी फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। कुल मिलाकर जितने ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले बना सकते हैं तो ये मैं कह सकता हूं कि आप उस एक्सरसाइज को भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक बार फॉर्मूले को दोबारा रिपीट करिए,
कि हमारा जो क्यूबॉइड होता है उसका 6 फेज का फॉर्मूला होता है 2LB, इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके दोस्तों बोलो, उससे क्या रहेगा, उससे हमारा एक तो जो मल्टीप्लाई बाद में करने की प्रोसेस होती है वो कम हो जाएगी, है ना। दूसरी बात, आगे इसमें हमें यहाँ पर LB कम भी करनी है, तो ये फॉर्मूला हमारा ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, 2LB + 2BH + 2HL, ये कितने पेज का हो गया, 6 पेज का, या इसको ये कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब दोस्तों ये कहा गया, जैसे सपोज दैट हमारा रूम है, हमसे ये कहा गया कि रूम की हम 4 वॉल्स पर पेंटिंग कर रहे हैं और ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये कहा गया कि अब इसका एरिया कितना होगा। तो आप एक बात बताइए, हमने इसमें कितने फेस यूज किए हैं, 5 फेस, 4 तो वॉल्स एंड ऊपर का, है ना। अब कितने फेस हो गए इसमें, 5 फेस, तो 5 फेस, अब नीचे का फेस हमने यूज नहीं किया है, तो 5 फेस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, LB इसमें से एक घट जाएगी, यानी कि LB + 2BH + 2HL, ठीक है। अगर 4 पेज का कहा गया, हम तो केवल 4 वॉल्स पर पेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो LB हमारी यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 1 रहेगी, यहाँ पर LB नहीं रहेगी, सिर्फ ये दोनों रह जाएंगे, 2BH + 2HL। इससे भी हमने आगे फॉर्मूला निकाला, तो दोस्तों यहाँ से हमारा 2 और H दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से रह गया B + L। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ 2 × लेंथ + ब्रेथ, 2 × L + B, ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, H × 2 और L + B, इसकी जगह पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर, आपको ये फॉर्मूले ध्यान रहने चाहिए दोस्तों। आगे एक और फॉर्मूला और करा देता हूँ मैं इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है दोस्तों हमारा L × B × H, क्या होता है, L × B × H, या इसको LBH शॉर्ट में कह सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके फॉर्मूले करते हैं क्यूब के, किसके करेंगे, क्यूब के। तो हमारा 6 फेस का एरिया क्या होता है, 6 फेस का एरिया क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 6 फेस। 6 फेस का एरिया होता है 6 × A का मतलब यहाँ पे क्या है, साइड है, यानी कि 6A²। क्लियर। अब दोस्तों इसी तरीके से अगर इसमें 5 फेस का निकालने के लिए कहा गया तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर A का मतलब दोस्तों क्या है, साइड, यानी कि 6 × या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × साइड², ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। अब हमसे कहा गया कि 5 फेस का एरिया, तो 5 फेस का एरिया दोस्तों कैसे निकालेंगे, 6 फेस के लिए 6 × A² लिखते हैं, तो 5 फेस के लिए क्या लिखेंगे, 5 × A² या 5 × साइड²। कोई भी डाउट। अब देखते हैं 4 फेस का दोस्तों, तो 4 फेस का कैसे निकालेंगे, वो भी सिंपल है। 5 फेस के लिए 5 × साइड² करते थे, अब 4 फेस के लिए क्या हो जाएगा, 4 × A², या ये कह सकते हैं कि 4 × साइड², ठीक है दोस्तों। अब आप खुद बताइए, अगर हमें इस तरीके से फॉर्मूले याद हों तो क्या एक्सरसाइज हमसे रहेगी, हम एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं रहेगा दोस्तों। ये आप खुद एक्सरसाइज करिए और फिर ये पता करिए कि ये बात सही है गलत है, ठीक है दोस्तों। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला और रह गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला और कर लेते हैं, उसके बाद हमारे क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी साइड × साइड, ठीक है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, साइड कितनी बार आ रही है, 3 बार, यानी कि साइड की पावर 3। क्लियर दोस्तों, साइड क्यूब ये कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप फॉर्मूला ध्यान रखना, हमारे क्यूब के मैंने क्यूबॉइड के आपको याद करा दिए हैं, अब क्यूब के याद करने हैं। 6 फेस का 6 × साइड², 5 फेस का 5 × साइड², 4 फेस का 4 × साइड², वॉल्यूम साइड का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी साइड × साइड। इतने ध्यान रखना दोस्तों। मैं कहता हूं आप एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा। अब दोस्तों करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आप खुद ही सॉल्व करोगे दोस्तों, मुझे भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। देखो अब प्लास्टिक बॉक्स है ना, प्लास्टिक बॉक्स, ज्यादातर बॉक्स जो होते हैं वो हमारी क्यूबॉइड के शेप के होते हैं, क्यूबॉइड। अब दोस्तों आप ये कहोगे क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो क्यूब आपने जैसे देखा हुआ डाइस, जैसे उससे लूडो वगैरह खेलते हैं, डाइस देखा हुआ, उसके सारे फेस एक जैसे दिखते हैं, सारे फेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फीयर टाइप होते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा क्यूब है। अब जैसे सपोज दैट आपने ब्रिक ले ली, है ना, या आप ये माने चलिए आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, वो किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, यानी कि जो जिसके चारों फेस एक जैसे नहीं दिखे वही क्या है, क्यूबॉइड है। अगर जिसके चारों मतलब 6 फेस अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो वो क्या है, क्यूब है, ठीक है दोस्तों। एक जैसे दिखें क्यूब और एक जैसे नहीं दिखें क्यूबॉइड, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो इसमें क्या रहा है कि प्लास्टिक बॉक्स, उसकी लेंथ ब्रेथ रखी दोस्तों, तो लेंथ क्या है 1.5 मीटर, ये वाइड है, ये हाइट है, LVH। अब दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, तो इसकी लिख लेते हैं, तो देखो शॉर्ट में लिखेंगे, है ना, तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ठीक है, लिख लेते हैं लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ठीक है। शॉर्ट में हमने यहाँ पर L लिख दिया, वो हमारी कितनी है दोस्तों 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ क्या दे रखी है हमें दोस्तों,
तो ब्रेथ दे रखी है 1.25 मीटर। कितनी दे रखी है? 1.25 मीटर। अब हाइट कितनी दे रखी है दोस्तों? तो हाइट दे रखी है 65 सेंटीमीटर। दोस्तों यूनिट का इक्वल करना बहुत जरूरी है। जैसे इनमें मीटर आ रहा है, उसमें सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? मीटर कर लेंगे। क्लियर? तो अब सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए क्या करेंगे? 100 का डिवाइड। तो इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो हमारे 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.65 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे तीनों हमारे किसके हो गए? मीटर में हो गए। अब इसमें निकालना क्या है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, निकालना क्या है वो हम देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इट इज ओपन एट द टॉप। यहां से दोस्तों पता चल गया कि हमें करना क्या है? ओपन एट द टॉप, यानी कि ऊपर से खुला हुआ है। तो यहां से आपकी एक चीज समझ में आ जाएगी, उसमें फेस कितने रह गए? 5 फेस रह गए, क्योंकि क्यूब हो या क्यूबॉइड हो कितने फेस होते हैं? उसमें 6 होते हैं। अब एक फेस उसमें से 6 में से हटा दो तो कितने बचेंगे दोस्तों? 5 फेस बचेंगे। 5 फेस का फॉर्मूला लगाना है तो याद रख, या क्या है 5 फेस का फॉर्मूला? तो आप कह दोगे सर LB + 2BH + 2HL। 6 फेस का क्या होता है? 2LB + 2BH + 2HL। और 5 फेस में क्या होती है? LB एक कम हो जाती है, यानी LB + 2BH + 2HL। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाले फॉर्मूले आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। ये फॉर्मूले सिर्फ ई प्लान LMS ही दे सकता है दोस्तों। इन फॉर्मूले को यूज करिए, उसमें फॉर्मूले मिलेंगे लेकिन फॉर्मूले आपको लेंथी मिलेंगे, है ना, प्रोसेस ज्यादा करनी पड़ेगी, तब आप उसका आंसर निकाल पाओगे। लेकिन दोस्तों ई प्लान LMS का ये उद्देश्य नहीं। ई प्लान LMS का मतलब ये है जो भी कराया जाएगा ऑथेंटिक होगा और शॉर्ट होगा, है ना दोस्तों, शॉर्ट होगा और इजी होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लगा के यहां से आंसर निकाल लेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो हम 5 पेज का एरिया लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे। दूसरे वाले में कह रहा है कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ द सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20। कहने का मतलब जो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसकी कॉस्ट है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं इसका, तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबोडियल, ठीक है, क्यूबोडियल प्लास्टिक बॉक्स। अब दोस्तों इसके कितने फेस हैं? तो ध्यान रखिए, इसके फेस यहाँ पे लिख देते हैं 5 फेस। ठीक है, अब 5 फेस का फॉर्मूला क्या होता है? LB + 2BH + 2HL। ठीक है दोस्तों, बस फॉर्मूला ध्यान रखिए, आप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा दोस्तों। मैं कहता हूं आपने अगर ये बेस देख लिया तो आप खुद ही इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लोगे दोस्तों। फॉर्मूले मोस्ट हैं दोस्तों, ज्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो फॉर्मूले में आती है। अगर फॉर्मूले याद हैं, हमें उसका सही से बेस पता है, तो आप क्यूब और कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा। करते हैं दोस्तों, वैल्यू लगाते हैं। अब वैल्यू क्या है इसकी? L की वैल्यू हमारी 1.5, 1.25 और आगे हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 0.65। तो लगाते हैं इसमें वैल्यू। तो देखो L की वैल्यू कितनी है? 1.5 मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी है? 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू है 1.25, H की वैल्यू है 0.65 प्लस 2HL, H की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 0.65। कितनी है? 0.65। आगे कह रहा है L की वैल्यू कितनी है? 1.5। वैल्यू लिखनी है, जहां H है वहां पर H की वैल्यू, L की जगह पे L की वैल्यू, B की जगह पे B की वैल्यू। क्लियर? अब करते हैं इसका मल्टीप्लाई। बस ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई में हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो देखो 15 5 जा कितना होता है? 75। 7 कैरी, 15 2 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 1 15 और 3 18। अब दोस्तों इसमें पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगे? 1 2 3। तो 1 2 3 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद इसमें, 1 डिजिट के बाद इसमें, यानी कि 2 और 1 3 डिजिट के बाद। ठीक है, अब इसको देखेंगे यहाँ, इसमें कहाँ तक मल्टीप्लाई? यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये तो हो जाएगा 2.50 और मल्टीप्लाई 0.65। ठीक है, प्लस आगे और भी कर लेते हैं दोस्तों। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.30 और मल्टीप्लाई बचा के हमारा 1.5। क्लियर? मल्टीप्लाई भी आपको इस तरीके से करने हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट, यानी जल्दी से जल्दी हो जाए और सही भी हो दोस्तों। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन में हमेशा मल्टीप्लाई लेंथ ही रहते हैं। ठीक है, करते हैं आगे। तो देखो ये तो हमारा मल्टीप्लाई आ गया 1.875 प्लस इसको करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि हम इसको पहले 250 लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 65। ठीक है, बाद में इसका पॉइंट लगाएंगे। तो देखो 5 का 0 से करेंगे 0, 5 का 5 से करेंगे 25 और 5 2 10 और 2 12। क्लियर? 5 का 0 से किया 0 और इसका आगे हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे करते हैं यहाँ पे क्रॉस। अब इसका 6 का 0 से करेंगे 0, 6 5 जा 30, यहाँ 3 कैरी हो जाएगी, 6 2 जा 12 3 15। ठीक है, तो 0 5 2 यहाँ पे 6 और 1। ठीक है, तो 0 5 2 और 5 1 6 और 1। अब इसमें पॉइंट देखते हैं। तो देखो
2 डिजिट के बाद इसमें, 2 डिजिट के बाद इसमें, यानी 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा इसका पॉइंट, यानी कि 1.625 पॉइंट के बाद दोस्तों इस जीरो को लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई क्या है हमारा 1.30, इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि इधर 15 का टेबल है। ठीक है, 15 का टेबल हम इजीली उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं उसका मल्टीप्लाई। देखो 15 का 0 से करेंगे, 0, 15 त्रिया कितना होता है 45। ठीक है, 45 का यहाँ पर क्या लिखते हैं 5 4 कैरी। ठीक है, 15 1 या 15 4 19। ठीक है, 1 डिजिट के बाद इसमें कैरी, 2 डिजिट के बाद इसमें, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। क्लियर, अब इसको प्लस करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को पॉइंट वाली डिजिट प्लस करने में भी दिक्कत आती है, तो दोस्तों प्लस भी अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1.875, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट आएगा और आगे 3 हमारी नंबर हैं, एक ये है और नेक्स्ट वाली है, तो तीनों का पॉइंट इसी क्रम में आना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे 1.625 1.950। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं। देखो 5 5 10, 5 2 7 7 और 7 कितना होता है 14 और 1 कैरी 15 कैरी 1। तो देखो 9 और 6 15, 15 और 8 कितना होता है 23, 23 में 1 प्लस करेंगे 24, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 24 के 2 कैरी, तो 1 2 3 और 3 2 5। तो दोस्तों हमारा कितना आ गया, देखो पॉइंट के बाद ये 0 आ रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारा कितना रह जाएगा 5.45। अगर 0 लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.45। कितना आंसर आया इसका 5.45। ठीक है दोस्तों, 5.45। और ये हमारा किस में है, एरिया है, तो मीटर स्क्वायर और आ जाएगा। क्लियर, अब इसकी सेकंड वाले क्वेश्चन को याद करिए, उसमें इसकी कॉस्ट दे रखी थी कितने, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 20 रुपीज़। कितनी थी 20 रुपीज़। तो करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर तो कितनी है ₹20। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट का हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5.45 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब 20 का मल्टीप्लाई हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 का टेबल हमें आता है। करते हैं, तो 25 जा कितना होगा, 25 जा होता है 100 कैरी 10, 24 जा 80, 80 में 10 प्लस करेंगे 80 और 10 90, 0 9 कैरी, और 25 जा कितना होता है 100, 100 में हमें कितना प्लस करना है, 100 में प्लस करना है 9, तो 109 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पॉइंट लगाते हैं, तो 1 2 डिजिट के बाद तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद इन जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि हमारा कितना कॉस्ट आ जाएगी 109 रुपीज। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट, ये इसका आंसर आ जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न मोस्ट होता है और वो पैटर्न आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो आपको मैं कहता हूँ क्वेश्चन का अगर पैटर्न समझ में आ जाए तो क्वेश्चन उसके बाद ये मान के चलो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब दोस्तों इसको भी समझिए कि इसमें क्या लैंग्वेज कही गई है। तो इसमें कह रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो ये तो हमें दे ही रखी है। ठीक है, तो हम इसकी लिख लेंगे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और तीसरी हाइट है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब सीलिंग का मतलब होता है छत, ऊपर छत है ना। अब ये कह रहा है कि 4 बॉल्स पर और ऊपर, तो दोस्तों अब कितना हमारे कितने फेस हो गए, तो 4 बॉल्स। ठीक है, 4 बॉल्स 4 फेस तो ये हो गए, वो एक ऊपर छत वाला फेस, तो हमारे कितने हो गए 5 फेस हो गए दोस्तों। इसमें नीचे आप खुद बताइए क्या नीचे पेंटिंग की जाती है, नहीं की जाती। 5 फेस, तो 5 फेस का फॉर्मूला लगाना है। अब आप दोस्तों बताइए क्या उस फॉर्मूले से आपको इसमें हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही। आपको इसमें बहुत हेल्प मिल रही होगी, आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी है, सिंपल सा। जब आपको फेस पता चल जाते हैं तो आपको आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला में इसमें यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं कहता हूँ बेस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लिखते हैं इसकी वैल्यू। तो लिखेंगे पहले लेंथ, इसको L, लेंथ कितनी दोस्तों 5 मीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी, हम इसमें ब्रेथ को हम कैसे शो कर दें B से। ठीक है, वो 4 मीटर दे रखी, क्या है 4 मीटर। ठीक है, अब हम लिखते हैं हाइट, हाइट कितनी दे रखी दोस्तों, हाइट को कैसे शो करते हैं H से, वो कितनी दे रखी 3 मीटर। तो इसका कितने पेज का एरिया निकालना है, एरिया निकालना है 5 पेज का। अब इसकी कॉस्ट का दोस्तों ध्यान रखना, कॉस्ट है इसकी 7.50 रुपीज। करते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है,
क्यूबॉइड कितने फेस का निकालना है, 5 फेस का। ठीक है, यहाँ पे साइड में ये और लिख देंगे। अब 5 फेस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। आप इन फॉर्मूले को कंप्लीटली पहले याद करने के बाद ही एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो 5 फेस का LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो देखो L की वैल्यू हमारी 5, B की 4 और H की 3। तो लिखते हैं L मल्टीप्लाई B यानी 5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी है 4, H की वैल्यू है 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है 3 और L की वैल्यू कितनी थी 5। ठीक है, L की वैल्यू हमारी 5, B की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 3। तो LB का मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। करते हैं इसको सॉल्व। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसको करते हैं तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। देखो 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, आगे करते हैं यहाँ तक 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो करते हैं इनको प्लस। 0 4 0 तो 4 हो जाएगा, 3 2 5 और 5 2 7। कितना हो गया दोस्तों 74। कितना हो जाएगा इसका 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट और दे रखी है दोस्तों, उस कॉस्ट का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वो कितनी थी दोस्तों 7.50। कितनी थी 7.50 रुपीज। टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो लिखते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7.50 का हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 74 से। ठीक है, 7.50 का इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर लेते हैं दोस्तों अलग। ठीक है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 लिख लेते हैं पहले। ठीक है, बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। 4 का 0 से करेंगे 0, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28 30। क्लियर, कोई भी डाउट यहाँ तक। 7 का करते हैं तो 7 का 0 से करेंगे 0, 7 5 जा 35 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 0 0 5 5 और 5 ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 555 और 00। अब दोस्तों इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो 2 डिजिट के बाद उधर से हम पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा इधर से दोस्तों। ठीक है, तो हमारा कितना रह जाएगा 5 टाइम्स 5 यानी कि 555 रुपीज ये इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप खुद बताइए क्या इन फॉर्मूले से आपको कितनी हेल्प मिल रही है। आप तुरंत उसका आंसर निकाल देते हो, आपको तुरंत पता चल जाता है कि इसमें इस फॉर्मूले का यूज होगा। वो कब आप कर पा रहे हैं, जब आपने बेस को अच्छे से देखा है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं हमेशा कि बेस आप पहले पढ़ें, उसके बाद उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करें। ठीक है, अब हम दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो पहले से समझ लेते हैं दोस्तों। तो मैंने इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको 2 मल्टीप्लाई यानी कि 4 बेस का 2BH प्लस 2HL है ना। इस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और छिपा हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो देखो 2 और H दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा B, यहां से बचेगा L। अब दोस्तों 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मल्टीप्लाई H। इसको क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई H। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को भी हम इसमें से बना सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हमें ये क्वेश्चन करना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। जो मैं आपसे कह रहा था वो यहाँ पर पॉइंट आ चुका है। ठीक है, तो उसका पेरीमीटर कितना है दोस्तों, उसका पेरीमीटर है 250। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इच ₹1500। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो 4 फेस है ना, 4 फेस का ये तो दे रखा है पेरीमीटर, ठीक है, और ये उसकी कॉस्ट दे रखी है पेंटिंग की। तो यहां से हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे यहां पर क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, तो लिखेंगे आंसर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगुलर हॉल कितना पेरीमीटर है दोस्तों, तो 250 मीटर। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 4 फेस का इसमें फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब 4 फेस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ
क्यूबॉइड, ठीक है, ऑफ 4 फेस, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 फेस। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 250 और मल्टीप्लाई हाइट क्या है, हाइट को हम h लिख देंगे। कोई भी डाउट दोस्तों? अब हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है 4 वॉल्स की वो 10 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग 15,000 रुपीज यहाँ पर लगते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है, जब हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, 4 वॉल्स का एरिया निकाल रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे 10 का दे देंगे डिवाइड, और डिवाइड देने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है, ना कि कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 15,000 में दे देंगे 10 का डिवाइड, तभी हमारा इसके इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे, यानी कि 15,000, आप इसको एक बार फिर समझिए, यानी कि 15,000 टोटल कॉस्ट दे रखी दोस्तों, और कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग है, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। क्लियर, 10 रुपीज पर मीटर। अब हमें कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 4 वॉल्स का या 4 फेस का एरिया। और 4 फेस का एरिया कब निकलेगा, जब हम उस कॉस्ट का उस टोटल कॉस्ट में डिवाइड दे देंगे, इसलिए हमने इसमें 10 का डिवाइड दिया है। तो देते हैं डिवाइड, 10 के डिवाइड से क्या होगा, एक जीरो यहाँ से कट हो जाएगी। तो यहाँ कितना बचा 1500, और इधर कितना है हमारा 250 मल्टीप्लाई h, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 1500, इसका डिवाइड भी लग जाएगा इसमें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उधर क्या है, ये h के मल्टीप्लाई में। ठीक है दोस्तों, h के मल्टीप्लाई में कितना है 250, तो हम उसका क्या कर देंगे, दूसरी साइड में डिवाइड कर देंगे। तो इससे इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा, देखो 25 6 जा कितना होता है 150, तो ये कितना आ जाएगा 6 मीटर हमारा आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था मैं, यानी कि टोटल कॉस्ट दे रखी थी 15,000, तो 15,000 में हम 10 का डिवाइड करके हमारा क्या आ जाएगा 4 फेस का एरिया आ जाएगा। अब 4 फेस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई हाइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा था 250 मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, यहाँ से इसे हमने कट किया, तो यहाँ कितना बचेगा 1500 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई h, ठीक है। अब ये 250 भी मल्टीप्लाई है, तो इसका भी डिवाइड लग जाएगा, तो इसका डिवाइड जब इसमें देंगे तो ये इससे कटेगी कितनी बार 6 टाइम्स, तो हमारी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। ये इसकी पूरी प्रोसेस है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो भी किस तरीके से है, वो भी दोस्तों इसी तरीके से है, इसी पैटर्न पर है। ठीक है, बस आप इसको ध्यान रखें, फॉर्मूले ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें यह कह रहा है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू, यानी कि कहने का मतलब कंटेनर के अंदर पेंट है वो इतने एरिया के लिए है, यानी कि वो इतने एरिया पर पेंट किया जा सकता है। आगे कहा गया कि हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स का मतलब क्या हुआ, ब्रिक मीन होता है ईंट, क्या होता है दोस्तों ईंट, यानी कि जो हमारी बॉल्स में लगी रहती है। अब उसकी डायमेंशन दे रखी है, डायमेंसन का मतलब ये लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी ब्रेथ, ये हो जाएगी हमारी हाइट। तो यहां से ये निकल के आता है कि हम इसका टोटल फेस का एरिया निकाल लेंगे, यानी कि वन ब्रिक पर कितना लगता है, 1 ब्रिक के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे उसका डिवाइड दे देंगे इसमें, तब हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें ब्रिक्स कितनी यूज हुई हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ हिज कंटेनर। अब इसमें हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी ब्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी दोस्तों, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ये हमें LBH दे रखी है ना, यहां से हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि 6 फेस का। क्लियर, 6 फेस का जो एरिया आएगा उसका डिवाइड हम इसमें कर देंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस बॉल में कितनी ब्रिक्स का यूज हुआ है। तो लिखते हैं, तो लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइडियल ब्रिक, ठीक है, क्यूबॉइडियल ब्रिक कितनी है दोस्तों लेंथ इसकी, तो लेंथ इसकी 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सेंटीमीटर का यूज हुआ है इसमें, मीटर का। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ये हमारी किसमें आ रही है सेंटीमीटर में, तो यानी कि यूनिट भी सेम करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, वो हम बाद में कर लेंगे, यानी कि इसका कंप्लीट एरिया निकालने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कंप्लीट चेंज कर देंगे। ठीक है, ब्रेथ कितनी दे रखी है इसकी, तो यहां पर लिख लेते हैं इसकी ब्रेथ, ये इसकी क्या है लेंथ, तो ब्रेथ कितनी दे रखी दोस्तों इसकी 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी 6 फेस का। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ
एरिया ऑफ क्यूबोडियल ब्रिक, ठीक है, ब्रिक यानी कितनी फेस का निकाल रहे हैं हम, 6 फेस का। अब आपको इससे तुरंत पता चल गया होगा कि 6 फेस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है दोस्तों। 6 फेस का फॉर्मूला होता है 2LB, क्या होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है दोस्तों। मैं जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ वो जो 2 हमारी ब्रैकेट से बाहर होती थी उसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करके बोल रहा हूँ। ये फॉर्मूला ज़्यादा और फॉर्मूले की अपेक्षा ज़्यादा कैसा होता है, हेल्पफुल होता है। इसमें मल्टीप्लाई की प्रोसेस एक कम हो जाती है, ठीक है। लिखते हैं वैल्यू, तो देखो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है दोस्तों 22.5, तो 22.5 मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी है 10, प्लस आगे क्या रहेगा 2BH, तो B की वैल्यू कितनी है 10, H की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7.5, ठीक है। आगे कह रहा है 2HL, तो 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है 7.5, L की वैल्यू कितनी है 22.5, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने के बाद पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम उसका जो हमें पहले एरिया दे रखा था उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं दोस्तों सॉल्व इसे। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो दोस्तों ये आएगा हमारा कितना, यानी 22.5 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 45, यानी कि 450। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे ये हो जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा कितना रह जाएगा 45, ठीक है 45 और मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 450। क्लियर। अब आगे करते हैं दोस्तों, आगे कैसे करेंगे अब इसको भी देखते हैं। देखो 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, या ये कहें 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20, और 20 का मल्टीप्लाई करना है हमें 75 से। तो देखो 75 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखो ये जीरो आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 75 2 150, ठीक है। एक डिजिट के बाद इसमें पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद इस जीरो का तो कोई मतलब होगा नहीं, तो हमारा कितना रह जाएगा ओनली 150, कितना रह जाएगा 150। क्लियर। अब इसको करते हैं दोस्तों, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 7.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 150, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 15.0, तो 15 रह जाएगा केवल। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 22.5 से, तो कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 22.5 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करें 15 5 कितना होता है 75, 15 5 कितना होता है 75, कैरी 7 5 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। 15 2 या 30 और 7 37, ठीक है। 15 2 या 33। अब इसमें पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा दोस्तों, तो देखो एक डिजिट के बाद इसमें, एक के बाद इसमें, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। जितनी भी मल्टीप्लाई में नंबर है सबका पॉइंट आंसर में लगता है। तो दोस्तों यहाँ इसके 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है, तो इसमें एक डिजिट के बाद, इसमें एक डिजिट के बाद, यानी कि आंसर में 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर पॉइंट, तो इसका क्या आ जाएगा प्लस 33, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि कितने डिजिट के बाद आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, हमने इसका मल्टीप्लाई इससे किया था तो वो हमने पॉइंट तुरंत ही लगा दिया था, तो हमारा इसमें कितने डिजिट के बाद आएगा, ओनली 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखें कहाँ पर आएगा पॉइंट हमारा, पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, तो कितना आ जाएगा 337.5, ठीक है। अब करते हैं इसे आगे सॉल्व। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखो 0.5 इसमें ही है तो ये 0.5 आ जाएगा, 7 0 0 तो 7 आ जाएगा। क्लियर। 3 और 5 8 5 कितना होता है 8 5 होता है 13 की 3 कैरी 1 1 3 4 4 1 5 5 4 9, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसमें आया एरिया दोस्तों हमारा, सेंटीमीटर में, ध्यान रखना किसमें आया सेंटीमीटर में, ध्यान रखो। अब इसको मीटर स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है। सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए 100 का डिवाइड देते थे, ये सेंटीमीटर नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 का भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, यानी कि जब स्क्वायर को स्क्वायर में बदल रहे हैं तो उस नंबर का भी स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर। सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए 100 का डिवाइड देते थे, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि 100 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो लिखेंगे कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो लिखेंगे 937.5 अपॉन कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 कैसे आया 100 का स्क्वायर करके, तो इसमें कितनी जीरो है 4 जीरो, तो ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 4 डिजिट के बाद। तो यहाँ देखो 1 2 3 डिजिट है, एक जीरो आगे बढ़ा लेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसके आगे, यानी 0.09375 मीटर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर ये इसका कंप्लीट एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। क्लियर। यहाँ पर पॉइंट लगा था दोस्तों, तो यहाँ से हम डिजिट काउंट करेंगे तो 1 2 3 एक जीरो लगाया 4 हो गए, ये पॉइंट हमारा इसके आगे आ जाएगा। क्लियर। अब इसका हम डिवाइड दे देंगे उसमें, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो क्या डिजिट थी उसको हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी क्या डिजिट थी, तो 9.375, क्या है 9.375, तो लिखेंगे
एरिया एरिया ऑफ पेंटिंग ठीक है, विच इज सफिशिएंट फॉर वन कंटेनर ठीक है दोस्तों। वो कितना एरिया है, तो 9.375 मीटर स्क्वायर ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड हम इसमें दे देंगे, क्योंकि ये जो एरिया है वो कितना आया है, 1 ब्रिक का आया। ब्रिक का मतलब होता है दोस्तों ईंट। अब एक बात बताइए, एक बॉल है, दीवार है, उसके अंदर एक ईंट तो लगती नहीं है, बहुत सारी ईंट लगती है ना। तो हमें एरिया दे रखा है, तो यहाँ से हम 1 ब्रिक का डिवाइड दे देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 9.375 में हम इसका दे देंगे डिवाइड, यानी 0.09375 ठीक है दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर और नीचे नंबर सेम है, लेकिन पॉइंट का अंतर है दोस्तों। यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर पॉइंट हटाएंगे, 1 पर 50 लगा देंगे, क्लियर। अब ऐसे ऊपर कितने के बाद है, 1 2 3, पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएंगे कितने जीरो, 3 0, यानी जितने डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा के 1 पर उतने ही 0 लगा देते हैं। यहाँ पर कितने डिजिट के बाद था, 3 डिजिट के बाद, तो 3 0 लगा दिया 1 के साथ। यहाँ पर 5 डिजिट के बाद, तो 1 के साथ 5 डिजिट लगा दिया। अब देखो, अब इससे ये कट जाएगा, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएंगे, तो बचा कितना हमारा 100। उसमें कितनी ब्रेक्स हैं दोस्तों, उस बॉल में हमारी कितनी ब्रेक लगी हुई हैं, उसमें 100 ब्रेक्स लगी हुई थी, क्लियर दोस्तों। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। 5 वाला क्वेश्चन ये भी सिंपल है दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको इसे अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। तो करते हैं इसे भी सॉल्व दोस्तों, ठीक है। बस हमेशा मैं कहता हूं कि वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको हर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं इसे भी। इसमें क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहले से, ठीक है, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आंसर यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि क्यूबिकल बॉक्स का मतलब क्यूब जैसी शेप वाला बॉक्स, ठीक है। इसमें कह रहा है हैज ईच एज, क्यूब में साइड चलती है दोस्तों, एज या साइड एक ही बात है ना। तो लिखेंगे वन साइड ऑफ अ क्यूब कितनी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। क्यूब में साइड चलती है और हमारा कीवर्ड में एलबीए चलती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्लियर। करते हैं इसे सॉल्व। तो अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, और इसमें ये जो मेजरमेंट दे रखी है वो किसकी है, कीवर्ड की। अब लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्स। इसकी क्या मेजरमेंट है, तो दोस्तों पहले इसकी लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ है इसकी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितनी इसकी, वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी लिखते हैं हाइट कितनी है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जिसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है 4 फेस का। क्या होता है, 4 फेस का, आप इसे हमेशा ध्यान रखना। लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 फेस। अब दोनों का ही कह रहा है, यानी कि दोनों का निकालना है, 4 फेस का, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तो इसका क्या होता है 4 फेस का, 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 5 फेस का 5 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखें। तो निकालते हैं, तो लिखेंगे ये हम यहाँ से कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया, लेटरल एरिया, इसको क्या लिखेंगे, लेटरल एरिया। जो क्वेश्चन में कहा गया वही लिखना है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा दोस्तों, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 फेस का होगा हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, और 5 फेस का क्या होगा 5 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। साइड हमारी कितने की थी, 10 की, तो 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100 है ना। और 100 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 400। कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कीवर्ड का तो हमारा इतना आ जाएगा। अब क्यूब का तो इतना आ जाएगा। अब निकालते हैं कीवर्ड का 4 फेस का, तो उसका क्या होता है 2BH + 2HL, ठीक है दोस्तों। लगाते हैं, तो लिखेंगे सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्या होता है, तो 2BH + 2HL, ठीक है। क्या होता है 2BH +
2HL। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या लगानी है, वैल्यू लगानी है। तो हम देखते हैं इसमें वैल्यू LBH की क्या वैल्यू दे रखी है, 12.5, 10 और 8, 12.5, 10 और 8 क्या है, 12.5, 10 और 8। ठीक है, लिखते हैं वैल्यू। तो देखो 2BH कह रहा है तो B ये 10 हो जाएगी और मल्टीप्लाई 8, ठीक है, प्लस 2HL, H कितनी है 8, L कितनी है 12.5, तो 8 मल्टीप्लाई 12.5। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसे आगे सॉल्व। ठीक है, आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20 और 20 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 टू जा 6 कितना होता है, 8 टू जा होता है 16, 160। या हम इधर से करना चाहें तो 8 का 10 से करेंगे 80 और 80 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 160। ठीक है, कितना हो जाएगा 160। अब इसका करते हैं तो 2 8 जा 16, 16 का मल्टीप्लाई करना है हमें 102.5 से, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं 125 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, इसका बाद में हम पॉइंट लगा लेंगे। तो 16 5 जा कितना होता है 80, 8 कैरी, 16 टू या 30 और 8 40, 4 कैरी और 16 बन जा 16 और 4 कितना होता है 16 बन जा 16 और 4 प्लस करेंगे तो 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा यहाँ पर आ रहा है 2000। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा केवल कितना रह जाएगा 200। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 200 प्लस 160 ये हो जाएगा 360। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों उस क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि किसका एरिया ज़्यादा है, यानी कि विच सरफेस या विच फिगर हैज मोर एरिया, मोर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, ये भी कहा गया था। तो हमें ये बताना है, देखो ये क्यूब का है, ये क्यूबॉइड का है, तो क्यूब का हमारा एरिया ज़्यादा है। तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ या लेटरल सरफेस एरिया, क्या वर्ड जोड़ देंगे यहाँ पर, लेटरल सरफेस। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है दोस्तों, क्यूबॉइड। अब कितना ज़्यादा है तो लिखेंगे ग्रेटर एरिया या डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस कितने का है दोस्तों निकालते हैं। तो डिफरेंस हम क्या करेंगे, 400 में से हम 360 को माइनस कर देंगे। क्यूब का कितना आया था 400 और क्यूबॉइड का आया हमारा कितना 360। तो यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ओनली हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, 5 वाले का फर्स्ट। अब इसका करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, तो सेकंड वाले को पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाले में ये कहा जा रहा है कि विच बॉक्स है द स्मॉलर टोटल सर्फेस एरिया, यानी कि अब दोनों का हमें क्या निकालना है, 6 फेस का निकालना है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि ओ एंड बाई हाउ मच, और कितना ज्यादा है, 6 फेस का निकालें, फिर किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है, ये भी हमें कंप्लीट आंसर बताना है। करते हैं दोस्तों इसे सॉल्व। ठीक है, तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसकी हम टोटल सरफेस एरिया दोनों का हम निकाल लेंगे। तो निकालते हैं दोनों का एरिया। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या लिखेंगे, टोटल, यहाँ पर हम सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का क्या होता है दोस्तों, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई साइड कितने की दे रखी, तो हमें साइड हमें दे रखी है 10 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 600 हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे किसका, क्यूबॉइड का, और क्यूबॉइड की LBH कितनी है 12.5, 10 और 8। ठीक है, अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, करते हैं इसे हम सॉल्व। तो यहाँ पर पहले से इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड तो क्या होता है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या रहता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब इसकी LBH कितनी है दोस्तों, L है इसकी 12.5, B है 10 और H है इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो L कितने की दोस्तों इसकी 12.5, B कितने की है 10 प्लस 2BH, तो B कितने की 10, H कितने की 8। क्लियर, अब हमारा 2HL और बची हुई है, उसको भी वहाँ पर भी वैल्यू लिखते हैं। तो 2H, H कितने की 8,
एल कितने की है 12.5। ठीक है, अब इनका हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में विशेष ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो इसका ऐसे देखो 2 का मल्टीप्लाई 12.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 250, और 250 में एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो केवल 25 रह जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 250। ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया कितना होगा 20, 2 10 या 20, और 20 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा 160। अब इसका करते हैं 2 8 जा 16, और 16 का मल्टीप्लाई कितने से करना है 125 से। ठीक है, बाद में हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि 8 2 8 जा 16, और 16 का मल्टीप्लाई 125 से, तो 16 5 जा कितना होता है 80, 16 2 या 32, और 32 में 8 प्लस करेंगे, 32 में 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40, 0 4, और 16 बन जा 16, 16 में 4 प्लस करेंगे 20। ठीक है, एक डिजिट के बाद इसमें पॉइंट है तो हमारा कितना रह जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे केवल 200 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना रह जाएगा ओनली 200। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। ठीक है, आगे हमें इसमें क्या बताना है, किसका एरिया ज़्यादा है, यानी कि विच फिगर, या वो इन विच ऑन किस फिगर का एरिया ज़्यादा है ये हमें बताना है दोस्तों। तो करते हैं इसमें सॉल्व आगे। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा यहाँ से प्लस करेंगे 0 0 0 तो 0 आ जाएगा, 0 और 6 0 रहेगा, और 6 5 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 1 कैरी, 1 और 2 3 3 1 4 4 और 2 6, तो इसका कितना हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा क्यूब का कितना आया था 600, क्यूब का कितना आया था 600, इसका आया 610। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया यानी TSA ऑफ क्यूबॉइड इज ग्रेटर देन क्यूब। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया वो ज़्यादा है किससे, क्यूब से। कितना ज़्यादा है वो हम माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, वो भी हम निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो ज़्यादा किसका था क्यूबॉइड का कितना ज़्यादा था 610 था, उसका 600 था, इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 10। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन हम इसका और करेंगे, उसके बाद ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको भी कर दें कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद ही हमारी कंप्लीट वीडियो हो जाएगी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि जब तक वीडियो शेयर नहीं होगी तब तक वीडियो आगे नहीं जाएगी, और जितना आप इसे शेयर करोगे उतना ही हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।